पंडित जी, इस साल धनतेरस पे ऐसा क्या करें कि हमारे धन में वृद्धि हो? देखिए, धनतेरस जो होता है आपके धन वृद्धि के लिए ही होता है। जी। और धन वृद्धि के हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारे उपाय तांत्रिक बताए गए हैं और लौकिक भी बताए गए हैं। जी। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको हम जप करके, क्योंकि यक्षिणी साधना होती है, लक्ष्मी साधना होती है, बहुत सारी तरह की साधनाएं होती है, उससे प्राप्त करते हैं। जी। लेकिन उसमें बहुत सारे समय, बहुत सारे नियम संयम बरतना पड़ता है। जी। लेकिन बहुत साधारण सी बात है। आज मैं आपको धन वृद्धि की पोटली के बारे में बताता हूँ जी। कि धन वृद्धि की पोटली बनती कैसे है जी। और धन वृद्धि उस पोटली के द्वारा होती कैसे है। जी। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने चल रहा हूँ धन वृद्धि के लिए है कि आपके घर में धन तो आप बहुत कमा के लाते हैं जी। लेकिन कहीं न कहीं से आपको वो धन टिकता नहीं और चला जाता है। कैसे चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। आप हमेशा परेशान रहते हो, उपाय पूछते रहते हो कि पंडित जी हमारे पास धन तो बहुत आता है, हम धन तो बहुत कमाते हैं, लेकिन कहाँ खर्च हो जाता है, कैसे चला जाता है, कुछ पता नहीं होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपके जीवन में धन का योग है लेकिन स्थिरता में नहीं है। किसमें है? चल में है। आपके पास आती तो है लेकिन चली जाती है। रुकने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके पास में धन समृद्धि आए तो वो रुके और आपको जीवन के सारे सुख साधन संपन्नता से युक्त करे, आपको धनवान करे और आप जो चाहते हो कि मुझको जीवन में ये चीज प्राप्त हो, इतना बड़ा मकान मिल जाए, इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाए, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे से हो जाएं, हम खूब सुखी जीवन जिए, तो उसके लिए आपको उपाय बताने चल रहा हूं। आप जानिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए और अगर सुन करके आप अपने आचरण में उतार पाए, दिमाग में उतार पाए तो उसको आप लागू कर लीजिए। आपको करना क्या है? धनतेरस आपको मिल रहा है कौन सी दिन? 18 अक्टूबर 2025 दोपहर में लग रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 12:41 से आपका है, जो कि अगले दिन तक यानी कि 19 तारीख को 1:51 तक रहेगा। इसके बीच में आपको करना क्या है? आप एक लाल पोटली ले आइए, बाजार से आप खरीद के लाल पोटली ले आइए, रेशमी होनी चाहिए। उसमें आप 7 सुपारी रखिए, 7 आप गोमती चक्र लीजिए, साथ ही आपको कौड़ी लेनी है और 7 गांठ हल्दी लेनी है और उसमें गुंजा के बीज आते हैं, लाल और काले टाइप के होते हैं, लाल सफेद भी होते हैं, लेकिन आपको क्या लेना है? रक्त बणी लेना है कि लाल लक्ष्मी जी का है तो आपको रक्त बणी लेना है और 7 उसको भी रखिए और 7 सिक्का ले लीजिए। कोशिश कीजिए आप, क्योंकि शुक्र जो होते हैं, शुक्रवार इसीलिए लक्ष्मी जी को प्रिय है और शुक्र जो होते हैं ऐश्वर्य के देवता हैं, वो आपको लग्जरी लाइफ देते हैं। तो आप कोशिश से कीजिए कि 20 रुपए वाला जो सिक्का आता है, कितने वाला? 20 रुपए वाला सिक्का। अगर 20 रुपए वाला नहीं है तो 2 रुपए वाला सिक्का लीजिए, एक का मत लीजिए। लोग कहते हैं 7 सिक्का, एक का लोग रख लेते हैं, लेकिन या तो 2 का लीजिए या तो 20 का लीजिए। 20 का लेंगे तो आप चमकता, क्योंकि उसमें 2 धातु मिली होती है, एक तो पीतल मिला होता है, आप देखेंगे सोने टाइप का चमकता है, एक चांदी टाइप का होता है, गिलट होता है, तो दोनों का सम्मिश्रण चांदी सोने को दोनों को रूप पाया जाता है, इसलिए मैंने आपको 20 का बताया। उस 7 सिक्का 20 का भी ले लीजिए। आपको बाजार से धनिया का बीज ले आना है। धनिया का बीज उतना ले आना है जितना आपका वेट है उसका दशांश। जैसे आपका 80 किलो वेट है, ठीक है, तो दशांश कितना हो गया? 8 किलो हो गया? नहीं, दशांश भी मत लीजिए, उसका एक अंश ले लीजिए। कितना? 80 ग्राम। आपका वेट जो है आपको वेट के हिसाब से लेना है। जैसे हम लोग रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, स्टोन धारण करते हैं, जो मैंने धारण किया है, तो क्या करते हैं कि रत्ती में चलता है। उसी प्रकार से आपका जितना भी वेट हो उसी अंक में आप नीचे आ जाइए कि सबसे छोटा कितना है, तो वो आपको फिर ग्राम में आ जाएंगे कि 8 ग्राम। 8 ग्राम नहीं, 80 में आ जाइए, ठीक है।
आप 80 ग्राम ले लीजिए। अगर 90 किलो है 90 ग्राम ले लीजिए, 70 किलो है तो 70 ग्राम ले लीजिए। यानी कि आपको जो लेना है पूरे में लेना है। आपको सवाया अगर उसमें वृद्धि चाहते हो कि थोड़ा सा वृद्धि हो जाए अति उत्तम, नहीं तो उतना ले ही लीजिए। थोड़ा सा सवाया क्या होता है, वृद्धि का कारण होता है, तो अगर थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए, ठीक है, और नहीं तो जितना है उतना ही लीजिए, उसको लीजिए उसमें रख दीजिए। और आपको सफेद दूर्वा घास गणेश जी को बड़ा ही प्रिय है, सफेद दूर्वा घास खोजिए, आपको मिल जाएगा। इसको दिन में ही प्रयोग सारा इकट्ठा कर लीजिए और साथ आपको सफेद दूर्वा घास ले आइए। सफेद दूर्वा घास अगर नहीं मिलती है तो जैसे दूर्वा घास होती है 3 पत्ती या 5 पत्ती वाली, वही ले लीजिए। नहीं तो लेना है आपको कौन सा, सफेद, वो भी 3 पत्ती वाली या 5 पत्ती वाली मैक्सिमम 7 लेनी है, उसको भी इसमें डाल लीजिए। और सफेद अपराजिता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसको विष्णुकांता भी कहते हैं। और अपराजिता कह रहे हो जिसको कोई पराजित ना कर पाए। अब आपको उसी पोटली में इसको भी सबको इकट्ठा करके रख लेना है। शाम को धन्वंतरी जी महाराज जो है वैद्य है, आपने जो जो औषधि लिया, समझिए सब औषधि ये है, जितना चीज आप इकट्ठा कर रहे हो पत्थर को छोड़ करके, क्योंकि गोमती चक्र जो है और कौड़ी जो है ये दोनों पत्थर हैं। बाकी जितने चीज आप ले रहे हो, चाहे हल्दी ले रहे हो, चाहे धनिया ले रहे हो, चाहे दुर्वा घास ले रहे हो, चाहे अपराजिता का ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, वो सब क्या है, वनस्पति है धन्वंतरी भगवान के लिए। आप सब कुछ इकट्ठा किए और उसके बाद गंगा जल ले लीजिए, अमृत तुल्य होता है। गंगा जी को क्या कहा जाता है, अमृत। गंगा जी में जल नहीं है, गंगा जी में अमृत है। तो उसको एक गिलास में रख लीजिए और शाम को बैठ जाइए साफ शुद्ध आसन पे, वेदी बना करके चौक पूर करके एक थाली लीजिए, उसमें स्वास्तिक बढ़िया से बनाइए, बना करके उसमें उस पोटली को रखिए, ठीक है। अगर पोटली आपके पास में एक ही है, कोई लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा पहले बिछा दीजिए, पोटली बगल में रख दीजिए और उसके बाद उसी पे एक एक चीज सारी चीज आप बिछा करके रख दीजिए। गंगा जल से स्नान करवाइए, पूजन कीजिए, ठीक है। पूजन करने का गंगा जल से स्नान करवाइए, फिर वस्त्र उनको पहना दीजिए, कलावा रखे रहिए, कलावा चढ़ा दीजिए, तिलक हल्दी का लगाइए, रोली का लगाइए, कुमकुम का लगाइए। लगाने के बाद में फिर उनको फूल और अक्षत चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कुछ धूप दीप दिखा करके भोग लगाना है। भोग किस चीज का लगाएंगे आप, गाय के दूध का तो बना आप मिष्ठान पाएंगे नहीं, मिठाई पाएंगे नहीं, तो आप खीर बनवा लीजिए, खीर का भोग लगा दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का है, धन्वंतरी महाराज का है, और किसका है, कुबेर महाराज का है। कुबेर महाराज का जो है इन सबको कीजिए और करने के बाद में प्रसन्नता के लिए बड़े भाव से बैठ करके उसको सबको पूजन कीजिए, एक एक को बढ़िया से भाव से और प्रार्थना कीजिए। जो भाव से आपकी बने वो आपका है कि किस भाव से हम पूजा कर रहे हैं, उनका पूजन कीजिए। पूजा करने के बाद में अपने दरिद्रता के नाश के लिए कहिए कि हे माँ लक्ष्मी, हे धन्वंतर भगवान, हे गणेश जी महाराज, हे कुबेर महाराज, हे भद्रकाली देवी, क्योंकि काली गुंजा और लाल गुंजा जो होती है उसमें भद्रकाली का भी रूप होता है। काली क्या करती है, आपके दुख दारिद्र का नाश करती है, खंडन करती है, उसको सदा सर्वदा के लिए आपके जीवन से दूर कर देती है आपके दुख दारिद्र को, क्योंकि अष्ट दरिद्र होते हैं तो उनको भी काटने मारने का काम कौन करता है, भगाने का पार्वती मैया का उग्र स्वरूप होता है, भद्रकाली जी का, काली जी का, वो काट पीट करके सब भगाती हैं। और लाल गुंजा रक्त है क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का है, वो वृद्धि के लिए देता है, वो आपको बचाएगा या आपको वृद्धि करेगा। एक तरफ आपको सुरक्षा देना है, एक तरफ आपको आगे बढ़ाते रहना है। सबकी बढ़िया से पूजा कीजिए। बढ़िया पूजा करने के बाद में उसी पोटली को सब उसी पोटली में रख दीजिए और रखने के बाद में बड़े भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे कनकधारा देवी, हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, मैं आपका कुपुत्र, अपने आप को पुत्र मत कहिए, हम लोग पुत्र के लायक तो है नहीं, कुपुत्र कहिए, क्योंकि अपने आप को नीचा बना करके कहो कि माँ आपका नालायक पुत्र हूँ, आपका कुविचार वाला पुत्र हूँ, आपका सबसे बुरा पुत्र हूँ, लेकिन हूँ आपका। आप मुझ पे अपनी करुणा दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा के लिए स्थिरता के साथ लक्ष्मी जी आइए और हमारे कुल में स्थिरता के साथ में, हमारे साथ में, हमारे संतान के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में विद्यमान हो जाइए। हमारा लालन पालन पोषण सब कुछ आप को करना है, आप कीजिए। ऐसा भाव से उनको प्रणाम कीजिए और प्रणाम करने के बाद में उस पोटली को उठा करके ले जाइए, कहाँ पे रख दीजिए, पूजा के स्थान पे। और फिर दूसरे दिन, हाँ, आपको दीपक जरूर दिखाना है चौमुखी, मैं भूल गया था आपको बताना। चौमुखी दीपक घी का बनाइए और एक तेल का बनाइए, सरसों के तेल का, 2 दीपक बनाना है। जो चौमुखी दीपक तेल का बनेगा वो लक्ष्मी जी का, जो पोटली आप बनाए हो जिसका लक्ष्मी जी मान करके जो पूजा कर रहे हो, उनके बाएं तरफ रखना है। और
अपने से सीधे हाथ पे उनका बायां होगा, क्योंकि मेरी तरफ लगती रहे ना लक्ष्मी जी, उनका बायां वो हो गया, और हमारे जो दाहिने होगा उस तरफ आपको लक्ष्मी जी के दाहिने साइड में, आपके नहीं है, लक्ष्मी जी के दाहिने साइड में देख लेना कि लक्ष्मी जी को मैं सामने मारा मेरी तरफ देख रहे तो उनका दाहिना कौन होगा, इस तरफ होगा। तो उस हाथ पे घी वाला दीपक आपको रखना है, ठीक है। बढ़िया भाव से पूजा कीजिए श्रद्धा भक्ति के साथ में, और पोटली बना करके पूजा के स्थान पर रखिए। डेली आपको इस पूजा पोटली को फिर खोलिएगा नहीं, उसी पोटली पे डेली जाकर के थोड़ा सा जल छिड़किए, गंगा जल, थोड़ा सा चंदन लगाइए, हल्दी लगाइए, फूल अक्षत चढ़ाइए, और धूप दीप दिखा करके प्रसाद खीर हो तो खीर का भोग लगाइए, नहीं है तो मिश्री है, चीनी है, नमक है, जो भी जगदम्बा गुड़ है, जो भी जगदम्बा ने आपके घर में कृपा की है उसी से भोग लगाइए। और लगा करके मिठाई का मत लगाइए, ध्यान दीजिएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। मिठाई क्या होता है, देव पूजन में आजकल मार्केट से जितनी भी मिठाई आती हैं ये राक्षस वर्ण की भैंस होती हैं, भैंस के दूध का बना होता है, गाय के दूध का बना नहीं होता। गाय के दूध का अपने घर में आप बना सकते हो, या तो कोई अच्छी दुकान हो जिसको कि जानते हो कि गाय के दूध का मिष्ठान बनाता है, वही गाय के दूध का देवताओं के भोग में लगाइए। अन्यथा आपको देव पूजन में इस मिठाई का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इससे अच्छा है आप गाय का दूध ले आइए, चाहे पैकेट वाला ही ले आइए, इतना तो भाव आ गया ना कि हाँ गाय का मैं दूध ले आया हूँ तो गाय का है, आप इतने से संतुष्ट हो जाइए। उसका खीर बना लीजिए, नहीं खीर बना पाते हो थोड़ा सा शक्कर उसी दूध में डाल करके भोग लगा लीजिए, और उसको चरणामृत बना करके, अकाल मृत्यु हरणम सर्वत विश्वपादुत्तम कहते हो ना, विश्वपादुत्तम पित्वा पुनर्जन्म देते, महालक्ष्मी चरणोत्तम पित्वा पुनर्जन्म देते, महालक्ष्मी मैया का कहिए, और उसी को पूरे घर में पान कीजिए। और आपको धनतेरस के दिन से लेकर के आपको जो पूर्णिमा आती है, बड़ी वाली दीपा वो आएगी, एकादशी आएगी, उसके बाद पूर्णिमा आएगा, वहां तक आपको पूजा करना है जी। और इसका चमत्कार आप दिन दुगुना रात चौगुना कैसे आपके घर में वृद्धि होती है, जो आप धन कमा के लाते कैसे नहीं टिकते, क्योंकि स्थिरता का आपने वास करवाया लक्ष्मी जी का कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में आपका स्थिर वास हो, स्थिरता के साथ हो। हम लोग इसीलिए कोई मुहूर्त देखते हैं तो देखते हैं चौघड़िया किसकी है, शुभ की है कि लाभ की है कि अमृत की है, चौघड़िया पूजा करवाते हैं, और स्थिर लक्ष्मी का योग देखते हैं कि लक्ष्मी जी का स्थिर रूप हो, स्थिर लग्न में पूजा हो, इसलिए करते हैं कि स्थिरता के लिए बता रहे हैं आपको। आप कीजिएगा फिर आप चमत्कार देखिएगा। जय माता दी, जय महालक्ष्मी मैया, आप पे सब कृपा आप पे बनी रहे, माँ लक्ष्मी की सबको धन धान से युक्त करे, और दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके समस्त पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। ऐसे दिन दुगुना रात चौगुना पूजा करते रहिए, करवाते रहिए, वो आगे बढ़ते रहिए, धन समृद्धशाली होते रहिए। जय माई जगदम्बा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।